कहते हैं जीना तो थोड़ा ही भला दे सत सुमरण हो, लाख वर्ष का जीवना लेखे दे नहीं कोई। फिर जैसे कोई व्यक्ति कोई 60, 65, 70 वर्ष के हो गए, वो ये चिंता व्यक्त करते हैं कि अब हमें पता चल गया कि हमारी साधना बिल्कुल गलत है, अब हमारा क्या होगा, जीवन थोड़ा रहा। वो चिंतित ना हो, कुछ भी नहीं गया अभी तक, यहां आ जाओ, एक बार दीक्षा ले लो, पर नियमित रहना। जैसे पुराने समय में 100-100, 150 फुट गहरे कुएं हुआ करते, उनसे पानी निकालने के लिए, जल निकालने के लिए बाल्टी और उसका एक बहुत लंबी 150-200 फुट लंबी रस्सी बांधी जाती थी बाल्टी से जल निकालने के लिए। अब उसको खींचकर बाहर निकालते हैं जल, तो दूर तो खींच कर ले जाते थे, 100-150 फुट दूर तो खींचते थे, फिर बाल्टी ऊपर आ जाती थी, उसको खाली कर देते थे अपने पात्र मटके गड्ढे में डाल के। और वो किसी कारण से वो बाल्टी की रस्सी हाथ से छूट जा और बाल्टी गिरने लग रही है कुएं में। अब वो रह रही है थोड़ी सी, अब कोई ये कहे अब क्या करे, गई अब तो जाहिर जाने दो, तो वो तो जाएगी। और भाग दौड़ के चेष्टा करके प्रयत्न करके उसको पकड़ लिया और लास्ट की उसका एंड भी हाथ में आ जा, उसकी पूंछड़ी सी भी ठा जा, तो कुछ भी ना गया, बाल्टी भी आ गई और जल भी आ गया। तो ये आपके जीवन की वह बाल्टी कुएं में जान लग रही है, जो 60, 65, 70 वर्ष के हो लिए। अब आप जी यहां आ जाओ, पूंछड़ी पकड़ लो, आपका पानी भी आएगा और बाल्टी भी मिल लेगी, अर्थात आपका कुछ नहीं बिगड़ा और पिछला एरियर पूरा हो जाएगा। ऐसी साधना देंगे। और परमात्मा कबीर जी के अंदर वो सामर्थ्य है कि आपकी आयु बढ़ा देगा और उस वृद्धावस्था के समय को बहुत अच्छी तरह व्यतीत कराएगा, हर तरह से स्वस्थ रखेगा, आपका कल्याण हो जाएगा। जीवन तो थोड़ा है भला जो सत सुमरण हो, और लाख वर्ष का जीवना कोई लिखे धरे नहीं कोई। कबीर साहब कहते हैं कि सत साधना करने से थोड़े समय में मोक्ष हो जाएगा, और गलत साधना, शास्त्र विरुद्ध साधना करने से चाहे लाख वर्ष करते रहो, यूजलेस है। अब दूसरा कारण ये समझो, जैसे एक डॉक्टर से इलाज नहीं होता, तो बुद्धिमत्ता यही है कि चाहे 10 डॉक्टर चेंज करने पड़े, अपना जीवन रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कोई मूर्ख नहीं होगा कि मैं डॉक्टर कैसे छोड़ दूं और आराम नहीं हो रहा। प्रत्यक्ष दिखाई देता है, दास ने बता दिया कि इनके पास वो मेडिसिन नहीं है जिससे आपका ये रोग समाप्त हो सकता है। आपको नहीं पता, रोगी को डॉक्टर दूसरा बता सकता है कि ये रोग की औषधि नहीं है, तुम्हें मूर्ख बना रखे। तो आप ना समझ में आओ तो किसी कहे की मान लेनी चाहिए इंसान को। तो दास कोई तो आपका शत्रु नहीं, और प्रमाण दिखा रहा हूं कि इस रोग की औषधि है। यानी जो परमात्मा कबीर जी ने मोक्ष मार्ग बताया है वो फाइनल है, और उसी को किन किन महापुरुषों ने किया है जिनको परमात्मा प्राप्त हुए। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को वही मंत्र दिए थे, 2 अक्षर का सतनाम जिसमें एक ओम और दूसरा गुप्त है, और सार शब्द वो कति गुप्त है, वो दास के पास है। और ऐसे ही आदरणीय नानक साहिब जी को वही 2 अक्षर का मंत्र दिया था, सार शब्द गुप्त, वो तो बिल्कुल गुप्त रखा था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को वही नाम दिया था 2 अक्षर का, जो दास को उसी परंपरा से गुरुदेव से प्राप्त हुआ। और वही आदरणीय गीसा दास साहिब जी को प्राप्त हुआ कबीर परमेश्वर जी से। तो इन महापुरुषों को परमात्मा सीधे मिले थे आकर के, कबीर जी वो सत्य पुरुष, अमर पुरुष, और इनको जो मार्ग बताया वही मोक्ष मार्ग है। इसके अतिरिक्त जो साधना बताते वो यूजलेस है, वो कति व्यर्थ है। तो इसी प्रकार आपको ना पता हो तो दास बता रहा है कि आपकी साधना गलत है, नहीं तो वो जो जिनके पास आप बैठे हो संत महंत
आचार्य और शंकराचार्य जवाब दें कि रामपाल गलत बोल रहा है और प्रमाण दिखाए एक भी, और दास 6 प्रमाण दिखाता एक बिंदु के ऊपर, तब आगे चलता है। अब दूसरा तरीका ये है, जैसे कबीर पंथी हैं, ये तो पहले से ही कबीर साहब पर आसक्त हैं, और जैसे धर्मदास जी ने गुरु चेंज किया, पहले श्री रूपदास जी वैष्णव परंपरा के संत से दीक्षित थे, और श्री राम श्री कृष्ण शंकर भगवान विष्णु भगवान की पूजा करते थे। जिस समय परमेश्वर स्वयं उनको मिले और अपने आप को कहा कि मेरे पास वो मार्ग है और आप ये ज्ञान ग्रहण करो, इस दीक्षा से आपका मोक्ष होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनसे ऊपर एक परम शक्ति है जिसका संदेशा कबीर साहब कहते मैं लेकर आया हूं, अपने आप को थोड़ा सा गुप्त रखते हुए। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने कहा परमेश्वर कबीर जी से कि हे भगवान, मैं अपने पूर्व गुरु जी से पहले आज्ञा लूंगा, क्या मैं आपकी शरण ग्रहण कर सकता हूं? अब कबीर साहब कहने लगे भले आदमी, वो कैसे कहेगा तुझे कि ये त्याग दे, उसको पता ही नहीं ज्ञान ये मैं जो बता रहा हूं सही है। धर्मदास जी ने कहा कि भगवान वो बहुत नेक आत्मा है, वो किसी को बांध कर नहीं रखते, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं आपको गुरु बनाने से पहले अपने गुरुजी से पूछूं। कबीर साहब ने कहा भी जा, फिर ना मानता तो और क्या करे, अब परमात्मा दयालु हैं, रूपदास को सद्बुद्धि दी। धर्मदास जी ने कहा कि हे गुरुदेव, मुझे ऐसे ऐसे ज्ञान बताने वाले एक सतगुरु मिले हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश की ये सतिथि है, और इनसे ऊपर एक परम शक्ति है, उसकी साधना से मोक्ष होता है। असंग जन्म हो गए हमने यहाँ भटकतों को, तो क्या मैं उनसे दीक्षा ले लूं? रूपदास जी ने कहा बेटा, मेरी समझ से बाहर है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई और शक्ति है और ये नासवान है, मैं तो इसको नहीं मानता। यदि तेरा मन मान चुका है और तुझे ऐसा लग रहा है कि वो ज्ञान सही है, तो बेटा मैं बाधक नहीं बनता, आप अवश्य दीक्षा ले लो। तो पुण्यात्मा, वो उनका हितैषी था, ठीक है, उसकी बुद्धि काम ना करे थी, आप तो बाढ़ में गया सो गया, पर उस परमात्मा की रजा हुई उस प्यारी आत्मा पे उसको फ्री कर दिया। तो ये धर्म गुरु जितने हैं, महंत संत, ये मंडलेश्वर, ये तो उस रूपदास जी से भी गए गुजरे, ये तो उल्टे पड़े हैं, जो क्या हमने झूठ बोला है रामपाल है, वहां उसके सत्संग भी ना सुनना, तो ये हितैषी नहीं आपके, ये परोपकारी नहीं है, मान बढ़ाई के भूखे ये अपना जीवन नाश करें और आपको भी बर्बाद कर देंगे। आप स्वयं फैसला लो, ज्ञान को समझो, प्रमाण दास दिखा रहा है, सब सदग्रंथ दिखा रहा है, उन महापुरुषों की प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा रहा हूं जिन्होंने इसी नाम इसी मंत्र का जाप किया। तो त्याग दो नकलियों को, तुरंत आओ इधर, हम पलकें बिछाए बैठे आपके लिए, परमात्मा का भेजा हुआ है दास आपके लिए, इस कलयुग में सत्कर्माना। अब दूसरा ये भी उदाहरण मान लीजिए कि जैसे रूपदास जी प्राइमरी कक्षा के टीचर थे और कबीर साहब वो फाइनल पढ़ाई पढ़ाने वाले टीचर थे, तो उस यदि किसी बच्चे ने आगे पढ़ना है तो प्राइमरी वाले टीचर छोड़ने पड़ेंगे, अध्यापक गुरु। तो इसी प्रकार समझ लीजिए, अपना किसी प्रकार भी विचार करके अपना कल्याण करा लीजिए। समय बहुत थोड़ा है, ये समय बहुत ही कम है। कबीर परमात्मा ने यह पिछली पीढ़ी का समय निर्धारित किया था, आपको कबीर सागर से और अन्य प्रमाणों से सिद्ध कर दिया है कि ये दास कबीर परमात्मा का भेजा हुआ है आपके लिए सत संदेश लेकर के, जो निर्धारित समय, और जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, कबीर साहब ने कहा था तब मैं अपना अंश पठाऊंगा और पूरा विश्व उससे दीक्षा लेकर और कल्याण कराओगा, सतलोक आ जाओगा। वो समय भी आ गया है,
जितना लेट होगे उतना आपको हानि है, जितना देर करोगे। तो आप शीघ्र ग्रहण करो, देर ना करो, इस समय बार बार नहीं मिलता। और ये बिचली पीढ़ी का समय और ये मनुष्य जीवन और ये दास तत्वदर्शी संत, ये नंबर कदे कदे सेट होया करे। अब चौकी हो ना, देर ना करो, जल्दी आओ, विलंब आओ। आप जी ने क्या देखा और क्या इन्होंने बताया, ये दामा खेड़ा वाले और लहर तारा तालाब बनारस वाले और जो भी वहां जितने भी कबीर पंथी हैं और जम्मू रांजड़ी वाला श्री मधु परमहंस जी, ये सब मिलाकर के क्या बताते हैं कि परमात्मा एक प्रकाश पुंज है ऊपर। और दूसरा ये बताते हैं परमात्मा का नाम क्या बताते हैं आपको, क्योंकि नाम से भगवान मिलना है और नाम इनके पास है नहीं। जैसे जम्मू वाला क्या नाम देता है श्री मधु परमहंस जी, सतगुरु और सतनाम। अरे कान में कर देता हूं, ये कोई मंत्र है कहीं प्रमाण दिखाओ, एक प्रमाण दिखा दो इनका किसी महापुरुष ने इनके दिए मंत्र से को मोक्ष प्राप्त हुआ हो। और ये जो कबीर पंथी है क्या नाम देते हैं, आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम, पाताल सब सिंधु नाम, और इसी को सतनाम, इसी को सार नाम, सार शब्द कहते हैं। ये खाक है इनके पास। वास्तविकता क्या है जो आपके सामने इस पूरे एपिसोड में दास ने कथी प्रमाणित कर दी, वो वास्तविकता है और उसी मंत्र से मोक्ष होगा। और दूसरा आपके समक्ष ये भी प्रमाणित कर दिया कबीर सागर से कि इस दास को वो तत्वदर्शी संत बनाकर भेज रखा है जो पूरे विश्व को ज्ञान देगा और पूरा विश्व एक होगा। बुद्धिमान समाज है, कुछ दिनों में इनकी सबकी पोल खुल जाएगी। दास ने सबके झोड़े थैले खाली कर कर दिखा दिए इनके पास के माल था, और समझेंगे और भाग कर आएंगे यहाँ पर, ये देखते रह जाएंगे। ये ऐसे समय में ये इतना गुमराह कर रहे हैं जबकि मानव इतना इंटेलिजेंट हो चुका है। यदि ये संत है और महापुरुष परोपकार करना चाहते हैं तो इन्होंने अपने आप कहना पड़ेगा और मानना चाहिए कि सचमुच हमारे पास ज्ञान नहीं है, नहीं तो परोपकारी नहीं है, ये मानव समाज के शत्रु हैं और इनकी कति जड़ निकाल दूंगा। समाज इनको अपने आप त्याग करके यहाँ आएगा और अपना कल्याण। पुण्यात्मा प्रसंग चल रहा है, यहाँ पर तीन परमात्मा, तीन पुरुष, तीन प्रभु मुख्य रूप से आध्यात्म ज्ञान में रहते हैं। एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष, जिसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहा है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरुषों की जानकारी भिन्न भिन्न है। इससे पहले थोड़ा सा और संशय निवारण करेंगे और थोड़ा सा प्रमाण जानेंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जो व्यक्ति उस तत्ब्रह्म से परिचित है और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है, सभी कर्मों से परिचित है, वो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न करता है, संसार की और किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। ये 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया गीता ज्ञानदाता ने, और 30 श्लोक हैं 7वें अध्याय में। फिर 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में श्लोक में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है और वो अध्यात्म ज्ञान क्या है, वो कर्म क्या है, वो तत्ब्रह्म क्या है, मुझे उसकी जानकारी दीजिए कि जिसको जानने के बाद साधक फिर यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखता। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उसका उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य समर्थ शक्ति है, वो सुप्रीम गॉड है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब प्रमाण देखिएगा, ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 का, और यहाँ 29वां श्लोक है। यहाँ संस्कृत है इसकी। जरा मरण मोक्षाय
जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था, मरण मृत्यु, मोक्षाय माने मोक्ष के अर्थ, मोक्ष के लिए, उस जरा और मरण से छुटकारे के लिए माम आश्रित है, मेरे इस ज्ञान का आश्रय करके के तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, वो बतावेंगे। उसका आश्रय करके यतनती, ये जो प्रयत्न करते हैं, जरा मेरे उस ज्ञान का को आधार बनाकर तत्वदर्शी संत की खोज करके जो प्रयत्न करते हैं, किस लिए? जरा और मरण से छूटने का। ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका अनुवाद देखिए। गीता ज्ञानदाता कहता, जो मेरे शरण हो गए, जरा माने वृद्धावस्था, मरण से यानी मृत्यु से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, यत्न करते हैं, वे पुरुष तत् ब्रह्म, तत् उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अध्याय नंबर 7 के 30 में इतना कहा है कि जो मुझे जानते हैं इस सब रूप में, तो वो मुझे ही जानते हैं, आगे नहीं जानते वो। अब इसके साथ ही ये है 8वें अष्टमो अध्याय, इसके प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म? अर्जुन वाच, किम तत्ब्रह्म? आपने जिस इस तत्ब्रह्म, उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। तो यहाँ पूछा है 8वें अध्याय का प्रथम मंत्र में, किम तत्ब्रह्म और किमत अध्यात्म और किम पुरुष, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूत च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। वह ब्रह्म क्या है? हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? तो गीता ज्ञानदाता ने अब इसी गीता अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 3 में कहा है, वह परम अक्षर ब्रह्म है। वह परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञानदाता से अन्य और समर्थ है। अब हम समझेंगे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 को बहुत आसानी से समझ में आएंगे। सरपुरुष, ये ज्योति निरंजन है, गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है। और अक्षर पुरुष है ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी, जो संसार रूपी वृक्ष का तना जानो। और मूल जो है वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 और 17, ये देखिएगा। इसके नीचे से पढ़ा 16वां यहाँ श्लोक है, द्विवौ इमौ पुरुषौ लोके सरह च अक्षर है एव च। इस लोक में दिवौ माने 2, पुरुषों माने परमात्मा, वेल नोन है। कौन? सरपुरुष को हो, अक्षर पुरुष को। इस पुरुष को हम यहाँ 2 जगह लगा सकते हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो तो नासवान हैं, जीवात्मा किसी की मरती नहीं है, तो सबका गधे की भी नहीं मरती। यह अनुवाद देखें। इस संसार में नासवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष, यानी पुरुष माने परमात्मा प्रभु हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर नासवान है, जीवात्मा तो सबकी अविनाशी है, गधे कुत्ते की भी है। अब 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो इन दोनों से, इस सर और अक्षर से, ये 2 पुरुषों से अन्य है। उत्तम पुरुष है तो अन्य, और परमात्मा इति उदारत है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। ये लोक त्रयम् आविश्य विभर्ति, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अवय ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है इन दोनों से, 16वें श्लोक वालों से अन्य है, और ही है। तीनों लोकों में प्रवेश करके ये संसार रूपी वृक्ष से, सब पूरे संसार रूपी वृक्ष को यानी जड़ों से ही आहार प्राप्त होता है।
यानी उस परमात्मा से ही सबका धारण पोषण हो रहा है, वो सबका मालिक है, सबका दाता है। अब यहां फिर देखिए, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब ये विचलित कर देंगे आपको ये तत्व ज्ञानहीन 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में। अपने आत्मा ये तत्व ज्ञान है और ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी आपको यहां अड़ा देंगे कि गीता ज्ञान दाता ने 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताया कि वो उत्तम पुरुष मैं ही हूं। नहीं, यहां तो इसने ये कहा कि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूं, इसलिए लोक वेद के आधार से यानी दंत कथाओं के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। लेकिन उसने स्पष्ट कर दिया है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि वो तो कोई और है, उसको तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। बस इतनी सी बात है। ये देखो, इसका यह अनुवाद है गीता अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 18। क्योंकि मैं, इसका अर्थ है यस्मात् सर अतीत है अहम अक्षरात अपि च उत्तम उत्तम अतः अस्मि लोके वेदे। लोके वेदे माने लोक वेद में दंत कथाओं के आधार में मैं पुरुषोत्तम प्रथित माने प्रसिद्ध हूँ, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीव आत्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। अब यहाँ इसने क्या कहा है, यदि ये और साथ में श्लोक आपको ना सुनाए जाते तो यहाँ आपकी बुद्धि नहीं सेट होती। ये कहता कि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी आते हैं, क्योंकि ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और इसको सरपुरुष भी कहते हैं। तो ये कहता है मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो चाहे तो नाशवान जड़ वर्ग है और चाहे अविनाशी जीवात्माएं हैं, उनसे मैं उत्तम हूँ, श्रेष्ठ हूँ। इसलिए इस दंत कथा के आधार से, लोक वेद के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। वास्तव में पुरुषोत्तम तो उसने बता दिया कोई और ही है। और फिर 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 1 के उत्तर में 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट ही कर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपने आत्माओं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता है कि अर्जुन तू सब भाव में सब समय में मेरा स्मरण कर, मुझ में भाव वाला बन और युद्ध भी कर, मुझे ही प्राप्त होगा। अब जहाँ आशा ता वासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में गीता ज्ञानदाता इन 3 श्लोकों में अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कह रहा है कि उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। और अपने विषय में दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता भी नाशवान है और नाशवान की भक्ति करने से स्थायी मोक्ष हो नहीं सकता, जन्म मृत्यु का रोग नहीं कट सकता।